सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। एयर इंडिया का ये बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो क्रैश कर गया और इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहमा हुआ है। लंदन जा रहा एयर इंडिया का ये विमान अहमदाबाद से इसने जैसे ही उड़ान भरी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में ये विमान क्रैश हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट, 10 क्रू के सदस्य, 230 यात्री थे। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक शख्स विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे और उनका जिंदा बचना किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 265 पर है, क्योंकि विमान जहां क्रैश हुआ वो रिहायशी इलाका बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में ये विमान आकर गिरा और इसकी चपेट में आकर बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था वो क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अलावा यहां कुछ और इमारतें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं और 24 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इसीलिए मरने वालों का कुल आंकड़ा 265 है। हादसे में जान गंवाने वालों की अब पहचान की जा रही है। इसके लिए जो परिजन हैं उनसे डीएनए सैंपल देने के लिए कहा गया है, क्योंकि शवों की हालत ऐसी है कि उन्हें आंख से पहचान पाना नामुमकिन है। तो जिन्होंने हादसे में अपनों को खोया है, अब उनकी आंखें नम हैं, परिवारों में मातम है। लोग अपनों के शवों को पाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, डीएनए सैंपल दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं डीएनए रिपोर्ट का, जिसके बाद मिलान कर शवों को सौंपा जाएगा परिजनों को। तो ये जो विमान हादसा हुआ है, इसमें इकलौते जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल पहुंचकर आज जब घायलों का हालचाल जाना, तब ये भी वहीं भर्ती हैं सिविल अस्पताल में। इनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से मुलाकात की है और इस हादसे को लेकर विश्वास कुमार रमेश की तरफ से जो कुछ कहा गया, जरा वो सुनिए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया हुआ ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सब कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में।
अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है, अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कैप्टन गिरीश शर्मा, पूर्व पायलट हैं, एयर इंडिया में काम कर चुके हैं, कई साल का अनुभव है। और साथ ही आप देख रहे हैं वंदना सिंह जी, चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री की, वो हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मैं जरा वंदना का रुख करूंगी पहले। ये जो इकलौते यात्री बचे हैं, ये भी किसी करिश्मे से कम नहीं है वंदना जी। और ऐसे में ये जिस तरीके से बयां कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ उन चंद मिनटों में, वो बता रहे हैं कि अचानक से उड़ान भरने के बाद उन्होंने अनुभव ये किया कि जैसे विमान जो है वो स्ट्रक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वो रुक सा गया, मतलब वो हिल नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंदर जो लाइटें हैं वो ब्लिंक सी करने लगी, सफेद हरी सफेद हरी। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे मतलब कोई जिंदा नहीं बचेगा, और विमान जो है वो अटका, टकराया। और जब वो नीचे गिरा तो दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि वहां पर कोई बिल्डिंग थी, उस तरफ से यात्रियों के पास निकलने की जगह नहीं थी, और ये जिस साइड बैठे हुए थे वहां पर इनको लगा कि जगह है और ये वहां से निकल गए। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये इमरजेंसी एग्जिट के नजदीक बैठे थे, इन्होंने खुद इमरजेंसी एग्जिट खोला होगा, या फिर वो विमान जब नीचे टकराया होगा तो खुद ही वो एग्जिट खुला होगा? और क्योंकि इनकी सीट बेल्ट खुली हुई थी, ये बात इन्होंने कही भी कि इन्होंने सीट बेल्ट खोली, तो ये एक तरीके से इजेक्ट हो गए अपनी जगह से, उछल के बाहर गिर गए और इसलिए इनकी जिंदगी बच गई। वंदना जी, पहली बात तो दिस इज अ मिरेकल ऑफ ऑल सॉर्ट्स, सही, ये मैं पूरा मानती हूँ। और ये बिल्कुल होशो अंदाज में हिले हुए, डेफिनेटली ही इज इन अ ट्रॉमा, बट ये सीधा बता रहे हैं कि इनकी तरफ पे थोड़ी सी स्पेस थी। ऑब्वियसली अदर साइड वाज रैम्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग, इनकी साइड पे ओपन था। एंड व्हेन समथिंग एन इम्पैक्ट लाइक दिस हैपेंस, दैट डोर, इमरजेंसी डोर हैज स्प्रंग ओपन and he has been able to wriggle himself out. ये अपने आप को बाहर निकाल पाए हैं, ये जानते हुए कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं निकल सकता हूँ। Why the seat belt was not intact और why इन्होंने खोल दी, इसका मुझे पता नहीं है। पर अगर ये सीट बेल्ट बांधे भी होते तो भी ये वहां से निकल पाते, बिकॉज इनके लिए थोड़ी सी स्पेस बन गई थी। एंड ही वॉज नॉट क्रिटिकली इंजर्ड दैट ही वुड हैव पास्ड अवे। जो दूसरी साइड के थे, दे वर स्टक ऑन द बिल्डिंग साइड, तो वहां पे तो कोई एग्जिट थी नहीं उनके लिए कि वो निकल पाए। तो इनका ये बताना इटसेल्फ इज अ मिरेकल, और इनका बचना इटसेल्फ इज अ मिरेकल। बट ये पूरा उसी थ्योरी के साथ जा रहा है जो मैं शुरू से कह रही हूँ, दैट देयर इज अ डेफिनेट फुल फेडेक ओवर हियर। अगेन आई रिपीट, फुल अथॉरिटी, डिजिटल इंजन। लेकिन वंदना जी इनकी बात सुनकर फिर ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि बाकी जितने यात्री उस विमान में थे, जाहिर सी बात है डर में थे, खौफ में थे, और उन्होंने बिल्कुल मौत को अपनी आंखों के सामने देखा होगा। इनके पास जगह थी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जिस साइड ये थे उस साइड जगह थी, बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के, ये बिल्कुल वहीं पर बैठे हुए थे जिधर इमरजेंसी एग्जिट है, तो ये तो बाहर निकल गए। लेकिन बाकी लोग, उन्होंने वहां पर बैठकर अपनी मौत को सामने आते देखा। वो जब आग लगी होगी और उसके अंदर वो लोग झुलसे होंगे, तो बहुत ही दर्दनाक मौत। वंदना जी, ये बहुत ही दर्दनाक मौत है, बिकॉज ये जो है जहाज पूरा फ्यूल से भरा हुआ था, एज यू नो, व्हेन इट इज टेकिंग ऑफ लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए टू लंदन गैटविक, इट इज गोइंग ऑन फुल फ्यूल। एंड मैं पहले से बता रही हूँ, द एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज वेरी वेरी कंबस्टिबल, हाईली इन्फ्लेमेबल, तो ये किसी को छोड़ता नहीं है। इट जस्ट चार्ज द बॉडीज आउट, एंड इनका बचना इज लाइक मिरेकल। इट्स अ रियल मिरेकल। आप क्योंकि अंग्रेजी में बात रख रही हैं, मैं बस दर्शकों की आसानी के लिए उसको और हिंदी में बयां करूं कि साहब, वो जो विमान के अंदर जिस तरीके का ईंधन था, जिसको लेकर कल गृहमंत्री की तरफ से भी जानकारी दी गई कि 1.25 लाख लीटर ईंधन इस जहाज में भरा हुआ था, और साथ ही जब आग लगी तो वो तापमान ऐसा कि वो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा होगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो विमान है वो एक भट्टी बन गया होगा, और भट्टी आप समझते हैं जो लोहे को भी पिघला दे। इस तरीके से इस विमान में जब आग लगी तो सब कुछ जलकर खाक ही नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ जलकर गल गया, सब
कुछ गल गया और इसीलिए वो शव जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है और इसीलिए परिजनों से डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं और वो डीएनए सैंपल के बाद ही मिलान करके जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं सिविल अस्पताल में मौजूद है और यहीं पर वो पोस्टमार्टम रूम जहां पर फिलहाल शवों को रखा गया है और साथ ही वो डीएनए मिलान के लिए यहीं लैब में सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसको लेकर क्या है अपडेट अंकित, जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल रोमाना, सीधे तस्वीरें दिखा देता हूँ। तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस वक्त सिविल अस्पताल के उस हिस्से की जहाँ पर पोस्टमार्टम रूम बना हुआ है और अगर मेहरबान थोड़ा सा अगर आप और ऊंचाई से दिखा सके कि इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम के बाहर बड़ी संख्या में जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अपने जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और वो उसके लिए मैं रोक रही हूं आपको, अंकित पे लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय का रुख करेंगे और मृत्युंजय के साथ कुछ परिजन हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय, रोमाना, ये परिजन को फिलहाल पुलिस ने अपनी तरफ बुला लिया है बैरिकेड के तरफ और दरअसल ये आपको दो महिलाएं अपने फ्रेम में नज़र आ रही होंगी। रोती बिलखती हुई महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं क्रैश साइट पर। इनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, बस इन्हें ये सूचना मिली है कि जो क्रैश वाली साइट जगह थी वहाँ पर इनके परिजन थे, इनके परिवार के सदस्य थे, लेकिन उसके बाद कहाँ गए, वो अस्पताल ले जाए गए, नहीं ले जाए गए, मिले नहीं मिले, कोई भी सूचना नहीं मिली। इसलिए ये दोनों महिलाएँ रोती बिलखती हुई अस्पताल से यहाँ पहुंची हुई हैं और अब उनके जो सब्र का बांध है वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि वो अधिकारियों से कह रही है कि आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। और वो जाना चाहती हैं उस परिसर में जहां पर ये विमान क्रैश हुआ था। तो ये स्थिति बहुत स्वाभाविक है और बहुत प्राकृतिक है। जिसके परिवार का सदस्य नहीं मिलेगा तो वो परेशान ही नज़र आएगा और उसकी यही हाल नज़र आएगी। और दोनों महिलाएं जो हैं वो अधिकारियों को बता रही हैं, फ़ोटो दिखा रही हैं, मोबाइल पे कुछ जानकारी दे रही हैं, और वो कह रही हैं कि मुझे जाने दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूँगी। तो लेकिन पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आप वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर कार्य चालू है, वहाँ पर शोध कार्य भी चालू है, वहाँ पर फॉरेंसिक का कार्य चालू है। तो ये तस्वीर बहुत स्वाभाविक है। कल्पना कीजिए जिसके परिवार का सदस्य, जिसने सुना भी होगा कि इस हादसे में उसका परिवार का सदस्य भी चपेट में आ गया, उस पर क्या बीत रही होगी। और लगभग 24 घंटे होने आ जाएंगे, 23 घंटे। आप समझिए कि अब अगर उसके सामने वाले की कोई खबर नहीं है कि अस्पताल में है, घायल है, ज़्यादा जख्मी है, इलाज चल रहा है या फिर मिला नहीं मिला, अगर ऐसी स्थिति हो तो कितनी बड़ी चिंता और दुख की स्थिति होती है। और यही हालत है, देखिए परिजनों का परेशान है। ये भागते हुए आए हैं लोग, रोते बिलखते हुए आए हैं। जरा महिला को देखिए, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और सिर्फ अधिकारियों से यही कह रहे हैं कि आपसे नहीं ढूंढा जा रहा है तो मुझे जाने दीजिए। देखिए बिलखते हुए महिला, जिसको एक महिला अधिकारी आसरा दे रही है, सहारा दे रही है, समझा रही है और कह रही है कि हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। और एक महिला जिनके परिजन थे उनको अंदर ही रोका गया है, बाकी अन्य को जो उनके साथ आए थे परिवार के सदस्य उनको बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है बैरिकेड के। तो हम जरा उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार पूरा वाकया क्या है, कौन है उनके परिवार के सदस्य जिनको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए वो यहाँ तक पहुँची हुई हैं। और यहाँ देखिए हम प्रयास करते हैं इनसे बात करने का कि ये क्या कह रही हैं, इनकी क्या आप बीती है। जी જોઈ રહ્યા છો હાલમાં તમામ જે મહિલા છે તે મહિલાને महिला अभी बात नहीं कर पा रही हैं। પરિવારજન છે તે પરિવારજનને પણ અંદર લઈ રહ્યા છે હાલમાં तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल की, ये तस्वीरें हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं और दरअसल हुआ ये है कि दो महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। इनमें से एक महिला जिनका कोई अपना वो कल से लापता है, उनको मिल नहीं पा रहा और उन्हीं की तलाश में अब बेबस होकर वो यहां घटनास्थल पर आ गई और ये मांग करते हुए कि वो खुद ही तलाश लेंगी उस अपने को जो खो गया है। मम्मी है, मेरी मासी है और छोटी बच्ची है 2 साल की। अच्छा, मेस में मासी काम कर रहे थे, मासी मेस में काम कर रहे थे। मेस में धर्मेंद्र अभी नहीं मिल रहे, अभी मासी मेस में काम करते थे फैमिली में। हाँ, मैंने मेस में कौन काम करता था? कोई काम नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि 4 सदस्य गायब हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, ऐसी जानकारी इन्होंने अभी दी है। ठीक है, जवाब दो।
कौन मेस में काम करते थे? कौन कौन था? अरे 2 जने थे। ठीक है मृत्युंजय आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी मृत्युंजय। अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ये जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, इनकी कुछ जान पहचान के लोग जो यहाँ जो डॉक्टर्स हॉस्टल का मेस था वहाँ किचन में काम करते थे और वो भी लापता हैं, उन्हीं की तलाश में ये लोग यहाँ पहुंचे। हम काम करते हैं। અમે અહીંયા ગુજરાતી યુજીની જે મેચ છે વિજય મેડિકલની ત્યાં ગાડી અમે કામ કરીએ છીએ। ત્યાં ગાડી મમ્મી લોકો ત્યાં રાંધવાનું નહીં કરે છે અને અમે ત્યાંથી ટિફિન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ સિવિલમાં। તમારી દીકરી હતી અને કેટલા ટાઈમ છે હજી તપાસ ચાલુ છે પોલીસે સપોર્ટ કર્યો છે કે પોલીસ અમને કોઈ હજી સુધી क्योंकि बता रहे हैं यहाँ पर परिजन इनके अपने लोग जो मेस में काम कर रहे थे और वो लापता हैं, उन्हीं की तलाश में लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे और अंकित गुप्ता के साथ भी कुछ परिजन हैं अपनों के इंतजार और अपनों की तलाश में। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और यहाँ पर मेरे साथ में एक शख्स है। पहले एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। वो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर के, प्रहलाद भाई हैं, अपनी पत्नी सरलाबेन की तस्वीर लेकर के यहाँ अस्पताल में मॉर्चरी के बाहर पहुँचे हुए हैं। आखिर कहाँ थी सरलाबेन, कब से नहीं मिल रही है, प्रहलाद भाई से ही जानते हैं। प्रहलाद भाई, आपकी अपनी पत्नी की तस्वीर कहाँ कहाँ दिखा चुके हैं, ये कहाँ कहाँ लेके जा चुके हैं? जहाँ कोई बताओ पूछे तो करेगा तुम्हारे औरत का क्या नाम है क्या नहीं, तो फोटा दिखाता हो तो वो नोट नहीं कर रहा इसका। तो आप वहाँ पर भी लेके गए थे जहाँ पर साइट से, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? ये ત્યાં तो मैं ત્યાં खुद गया था, पर ત્યાં तो मेरे मालूम पड़ जाए मेरी औरत है मेरे बच्ची हो तो मेरे मालूम पड़ जाओ ना। यहाँ कदाक रिपोर्ट विपोर्ट हो कदाक तपास कदाक दिखाओ तो वो मालूम पड़ जाए, इसके लिए पूरा लेके फिरता हूँ। डीएनए सैंपल के लिए खून दिया है क्या? दिया है, सब छोकरा ने दिया है। हाँ, अच्छा, आपके बेटे ने भी दिया है। आप ये कब से जो है, कल जब से ये दुर्घटना हुई उसके बाद से नहीं मिल रही हैं? नहीं, कल से हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। इनके पास कोई फोन था? फोन था पर फोन स्विच ऑफ बता रहा है। नहीं, ये कहाँ बता रहे क्या काम करती है सरलाबेन, क्या काम करती रोटी पकाते, सब्जी बनाते और खाना खिलाते सबको छोकरे को। बिल्कुल बिल्कुल, वही रोमाना, वही सवाल था। सरलाबेन जो है क्या काम करती हैं, कहाँ थी? वो 10-15 साल से रसोई करता है, डॉक्टर से बच्चों से रसोई करता है। मतलब मेस में जो है वो खाना बनाती है? खाना ही पकाते हैं। अच्छा, तो जो है वो कितने सालों से? 10-15 सालों से? 10-15 साल। तो मेस में जो है वो कितने बजे गई थी और उसके बाद से, जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से नहीं मिल रही है? या वो घटना बनी ना, ત્યાં से छोकरे खा रहे थे सब, बराबर ऐसा बना ना छोकरे सब बच गए, जान बचा बचा के। और सब औरतें जो रोटी पकाती थी ना वो भी नीचे जो भड़का हुआ ना तो नीचे गिरी है, सब उड़ दौड़ दौड़ बक्के आ गया है। जो हमारे भी वार्ड में भी मेरी मिसेज काम करती थी ना, वार्ड में वो धुआं बहुत था ना, तो कहाँ से भाई बहुत जल रहा था अंदर, कोई मालूम पड़ी नहीं था। तो इनके साथ में जो बाकी महिलाएं वहाँ पर खाना बना रही थी, उन्होंने क्या बताया? सरलाबेन का कहाँ थी? दौड़िया पर सल्ला में हमारे पाछे बजे लाया, कहीं कहीं जितना रह खबर ना पड़े, मुझे पीछे पीछे आई लेकिन उनकी कोई खबर पीछे कहाँ गया मालूम ना पड़े। धुआं था ना, इसके लिए अंदर हमको दिखा नहीं, तो पीछे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, तो आप जो है इनकी तस्वीर लेकर के जो है कहाँ अस्पताल में गए और साइट पे गए और कहाँ गए? पहला यहाँ सब जगह बता रहे हो, पुलिस स्टेशन में जाके बताया, देखा हो इनको सरलाबेन को, लेकिन मिले तो जान करना हमको, फोन नंबर लिखा ला कोई जगह जाके। फोन नंबर वगैरह भी आपने दिया है लोगों को? नहीं, नंबर तो देखा जान देखा नहीं, और तो हमको मैसेज देना। तस्वीर दिखाई है, ये सरलाबेन है। उम्र क्या है? 45 वर्ष। 45 साल उम्र है सरलाबेन की, और ये फिलहाल मिसिंग है। इनको इनके पति प्रहलाद जी को भी नहीं पता है कि आखिर कहाँ है। कल जब जो दुर्घटना हुई उसके बाद से नहीं मिल रही हैं। फिलहाल तो मॉर्चरी के बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पर अंदर शव रखे हुए हैं। अंदर तो शव यहाँ रखे हुए हैं। अभी भी दुआ कर रहे हैं कि सुरक्षित मिल जाए तो अच्छा है, तो मैं मालिक को करता हूँ दुआ, तो मांगते हैं कि मिल जाए तो हमारे बच्चे मिल जाए, औरत मिल जाए तो हमारे बच्चे भी नहीं है। कितनी बड़ी बच्ची? 2 साल की है। 2 साल की बच्ची? ये फोटो है, दिखाइएगा। तो वो भी इन्हीं के साथ में थी? नहीं मिली है। नहीं, वो बच्ची इनके साथ में थी, सरलाबेन के साथ में थी? हाँ, वो भी वहाँ पर गई थी? सरलाबेन के साथ में ही है। 2 साल की बच्ची। हमारा माँ अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि 2 साल की, ये देखिए ये तस्वीर हम कोशिश करते हैं कि दिखा सकें। इस वक्त मेहरबान अगर आप जो दिखा पा रहे हो
तो ये देखिए 2 साल की बच्ची जो सरला बेन के साथ में थी, माँ अपनी बेटी को लेकर के गई थी, मेस में खाना बनाती हैं, 45 साल उम्र थी, लेकिन जब से दुर्घटना हुई है उसके बाद से ना तो इनका पता है। दिखाइए, यहाँ तस्वीर दिखाई है, ये देखिए, ये जो है ये बच्ची भी मिसिंग है और सरला बेन भी मिसिंग है। प्रहलाद भाई उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि इनकी कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन अब तक मिली नहीं है। थक हार करके मॉर्चरी के बाद शव गृह के बाहर पहुंचे हुए हैं। डीएनए का सैंपल दे दिया है कि हालांकि दुआ यही कर रहे हैं कि ये सब झूठ हो, डीएनए सैंपल की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक माँ और एक बेटी मिसिंग है। उनके जो है बच्ची के 2 साल की बच्ची के पिता प्रहलाद भाई यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। घर में सब लोग बहुत परेशान होंगे। बहुत नहीं सोया, आपकी तो आंखें भी नम हो रही बच्ची को याद करके। बच्ची की याद, ये तकलीफ और ये दर्द समझ सकता है हर कोई, इन आंसुओं की कीमत भी समझ रहा है। देखिए किस तरीके से प्रहलाद भाई जो हैं वो परेशान हैं और हाथ में पत्नी की तस्वीर है और साथ ही 2 साल की मासूम बच्ची और पत्नी दोनों कल के इस हादसे के बाद से लापता। उन्हीं की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं। इस बीच सीधे जरा मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे। मृत्युंजय वहां पर बात कर रहे हैं, कुछ और लोग इसी तरीके से जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। उन लोगों के साथ हम टिफिन सर्विस करते हैं। हम जब 1 बजे भर के खाना निकले तब यहाँ से हम 1 बजे तो निकल गए, पर ये हादसा भी 1:30 बजे के बाद हुआ, जब पूरा विजय मेडिकल का स्टूडेंट के लोग खाना खाने आते हैं उस टाइम पे खाना खाने निकले, उसी टाइम पे ये हादसा हुआ है। तब ये हमें पीजी हॉस्टल में हम थे, जब आग लगने के समाचार मिले, ऐसा नहीं पता चला कि विमान क्रश हुआ है। हम यहाँ आए तब पता चला कि यहाँ अतुल्य में आग लगी है। फिर यहाँ से फिर हमको नहीं रहने गया, फिर वापस यहाँ से घूम के वापस जाके तब पता चला कि विमान क्रश होके मेस बिल्डिंग पे ही पड़ा है। जब मेस बिल्डिंग पे विमान पड़ा है वहाँ पे 20-25 मासियाँ थी, वहाँ से भी सब मासियाँ मोस्ट ऑफली बाहर निकल ही गए। किसी के पैर जल गए, किसी को कांच बैठ गया है, ऐसा कुछ भी हुआ है। थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है, पर मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की, कोई सूचना नहीं मिली। कोई सूचना नहीं मिली, ये लोग कुछ नहीं जाने दे रहे। आप यहाँ आए थे मदद मांगने के लिए, क्या कहा? हम आगे से परमिशन ले गए, बोला कि खाली जो मम्मी खाना बना रही है उसके बाजू में एक सीढ़ी पड़ रही है, एक ऊपर जाने के लिए एक नीचे जाने के लिए। अगर वहाँ पे हो सकते हैं, कदाच भगवान करे अंदर बेबान की भी अवस्था में पड़े हुए, खाली इतना हमें को बताना है कि आप उधर खाली एक बार चेक करो। आप खुद जाना चाहते थे वहाँ पर, जाके खुद देखना चाहते थे? हाँ, हम यहीं सिविल से। मृत्युंजय अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अस्पताल में भी आपने पता लगा लिया, कोई सूचना? रात अस्पताल में सब जगह, प्राइवेट में भी जाके आए, प्राइवेट में भी कोई नहीं है, सिविल में भी जाके आए, सिविल में भी नहीं है, कोई लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट लोग की बॉडी मिल गई है, उनकी पहचान हो गई है। खाली मेरी मम्मी, मेरी 2 साल की लड़की की कोई पहचान, कोई ना जान ना पहचान, कुछ नहीं। तो ये काम करते थे तो यहीं रहते थे बच्ची के साथ में मम्मी आपकी, या फिर सिर्फ काम के लिए आते थे? बच्ची भी आई थी? मम्मी का रसोई का काम है, वह मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा, हम सब डिलीवरी, टिफिन का डिलीवरी का काम करते हैं। हाँ, तो घर पे कोई रहता नहीं, इसलिए लड़की को लेके आते थे। हर रोज की जगह मम्मी खाना बनाती है, लड़की गोड़ियों को झूले में सुला देती थी। मृत्युंजय, इनकी माँ का नाम सरला बहन है क्या? मृत्युंजय, इनकी माँ का नाम सरला बहन है क्या? आखिरी बातचीत तो जब साथ में मेस में हम 1 बजे निकले तभी, बस बाकी तो बाद में। क्या नाम है माताजी का? माताजी का नाम सरला बहन प्रहलाद जी ठाकुर है। हाँ, सरला बहन। इनके पिता जो है प्रहलाद जी, वो अभी अंकित गुप्ता के साथ मौजूद थे। जी जी जी। लड़की का नाम आद्या नाम है, उसकी फोटो बस ये है, बस बाकी सबों को दे दी है वीडियो सुबह। तो आपका पूरा परिवार अस्पताल से लेकर यहाँ तक ढूंढ रहा है, क्योंकि आपके पिताजी मेरे सहयोगी के साथ अस्पताल है कि नहीं, दवाखाने में मिल रहे हैं, तो होना तो कहीं भी तो होना चाहिए। 4 स्टूडेंट मिल गए हैं, पर मम्मी और लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। स्टूडेंट का पता चल गया है, पर लड़की का और दीदी का नहीं पता चल रहा है। लड़की नंबर जारी किया है, उसमें कांटेक्ट किया है आपने? अभी तक कुछ बोला है क्या इस पे? नहीं, किसी को कहाँ जाने नहीं दे रहे। हेल्पलाइन नंबर कहाँ देखेंगे अब? नहीं, कल मैच में गए थे, बाद में शाम को सभी लोग वहाँ पर जब वहाँ जाए, यहाँ से 2 बजे हम वहाँ यहाँ ऑटो में यहाँ रख के वापस घूम के मैच बिल्डिंग में गया, वहाँ भी सब गार्ड वगैरह था, कोई अंदर नहीं जाने देता, सब टूटा फूटा पड़ा था। वहाँ से सब बच्चे खाली स्टूडेंटों को जो निकाल रहे थे, बाकी सभी को अंदर तो किसी को नहीं जाने दिया। तो भी पापा लोग अंदर जाके आए, पर अंदर कोई है नहीं, ऐसे करके बाहर निकाल लिया है, किसी को जाने तो नहीं दिया अंदर। अभी अंदर बाजू में सीढ़ी है, सीढ़ी के बाजू ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे होने की संभावना है, हमें ऐसा लग रहा है। अगर दौड़ के भी जाए तो भी जा सकते, बच सकते हैं ऐसा,
क्योंकि ऊपर तो आग नहीं लगी है, ऐसा फोटो में भी दिखा रहा है कि ऊपर हॉल में जहाँ खाना खाने बैठे बच्चे वहाँ तो आग नहीं लगी है। तो अगर मम्मी बैठी है वहाँ पे आग लगी हुई है, पर थोड़ा भी दौड़ के भी आगे आई होगी तो आगे तो भी आनी तो चाहिए, हाथ में तो आनी चाहिए, पर नहीं हाथ में आ रही है कि नहीं कोई एडमिट है कि नहीं कुछ नहीं है। हमारा यही कहना है बस, खाली हमको खाली वो सीढ़ी है उनको तसल्ली के लिए एक बार देखने दीजिए बस। बाकी कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हम जाके ढूंढ के लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। जो ऊपर वाले ने किया वो सही होगा। अभी हम अभी कुछ कर तो नहीं सकते कि आप भी कुछ नहीं कर सकते भाई, खाली हम तसल्ली के लिए कह रहे हैं क्योंकि हमको रोज के लिए एक सीढ़ी है, अगर सेफ की जगह उतर गए बाई चांस उनके लक तो मिल सकते, अगर बेभान की अवस्था में हो गए तो भी पड़े होंगे। हम उनको यही बताने चाह रहे हैं कि आप एक बार वहाँ देखो, ऊपर सुन ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सीढ़ी है, वो इस बात के लिए सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ रोमाना जी, बिल्कुल वही परिजन जो जिनके घर के एक सदस्य से हमारे सहयोगी अंकित ने बात की, और यहाँ भी देखिए परेशान होकर वो पूरी फैमिली पहुंची हुई है। एक 2 साल की बच्ची जिसका उन्होंने वीडियो भी दिखाया, अपनी दादी की गोद में खेलते हुए नजर आई, वो वीडियो हमने देखा। और लेकिन दादी और 2 साल की बच्ची का कोई पता नहीं है, इसीलिए मृत्युंजय आपने इतनी विस्तार से इनसे बात की है, ये यही बता रहे थे कि इनकी माँ और इनकी 2 साल की बेटी, माँ जिनका नाम सरला बहन है, वो बता रहे हैं कि वो यहाँ जो डॉक्टर्स का हॉस्टल और जहां मेस में ये विमान का हिस्सा आकर टकराया, उसी मेस के किचन में वो काम करती हैं, खाना बनाने का वो काम करती हैं। और जो जानकारी वो ये दे रहे थे कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त और औरतें भी वहां पर थीं जो काम कर रही थी, वो सब तो निकल आई, लेकिन इनकी माँ और इनकी 2 साल की बच्ची, उसका कुछ अता पता नहीं है। ये मांग क्या कर रहे हैं? मतलब इनको ये लग रहा है कि जाहिर सी बात है उस हिस्से में आग तो लगी नहीं है, तो ऐसे में अगर इनकी माँ के साथ कुछ बुरा होता या अगर उनकी इस हादसे में जान जा चुकी होती तो शायद शव अभी तक मिल जाता, उसकी शिनाख्त हो पाती। इसी वजह से इनके मन में एक ये सवाल है कि हो सकता है कोई एक हिस्सा जहां पर उनकी मां दबी पड़ी हो और उसी हिस्से में जाकर वो देखकर आना चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं वो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब अपने परिजन 24 घंटे से नज़र ना आए और ऐसी घटना हो जाए, जब आप सिर्फ और सिर्फ यही सुन रहे हो कि विमान में बैठे हुए 241 लोगों की मौत हो गई, खाना खा रहे थे जो मेडिकल स्टूडेंट्स, उनकी मौत हो गई, तो मन में डर आता है। और ये परिवार सिर्फ यही चाहता है कि जहां वो काम करती थी उसके दाएं बाएं जो कमरे हैं, सीढ़ी के नीचे एक स्लैब का हिस्सा होता है, कहीं वहाँ भी एक बार जाकर देख लिया जाए तो मन को सांत्वना मिल जाए कि हाँ, हमने वहाँ भी देखा था, वहाँ कोई नहीं है। तो मन में एक जो सवाल है उसी को लेकर यहाँ पर आए थे। लेकिन इस समय चूँकि 3 एजेंसियां काम कर रही हैं, फॉरेंसिक टीम अलग काम कर रही है, एयर इन्वेस्टिगेशन टीम अलग काम कर रही है, और एनडीआरएफ की टीम मलबे को निकालने का और जो कुछ पार्थिव शरीर अंदर दबे हैं उनको निकालने का काम कर रही है। ऐसे पर इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, तो यही इनकी नाराज़गी है और वो दुख है और वो दर्द है। एक तरफ माँ है, एक तरफ 2 साल की बेटी जिसका कोई पता नहीं, इसलिए परिवार अस्पताल से लेकर घटनास्थल तक परेशान है। बिल्कुल, देखिए राहत और बचाव कर्मी तो मौके पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है वो तो पूरे हिस्से, पूरे के पूरे इलाके को खंगाल लिया जाएगा और वहाँ पर जो भी कोई होगा उसको तो बाहर निकाला जाएगा। ये तो परिवार इस वक्त दुख की इस घड़ी में है, इसी वजह से वो मन में परिवार के ख्याल आ रहा है कि हम खुद ही चले जाएं, हम खुद ही जाकर तलाश कर लें, जबकि अभी और कुछ किया नहीं जा सकता है, सिर्फ इंतजार करना होगा। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, पिंकी राजपुरोहित हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और पिंकी जो हैं वो जहां पर डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं उसी जगह पर पिंकी मौजूद हैं। पिंकी भी शायद इस वक्त किसी परिजन से बात कर रही हैं। पिंकी, गेट 5 तक पहुंच चुके हैं, उन सबने भी बहुत मदद की है। हमारे साथ जो है एक पर्सन जुड़ रहे हैं जो कि मेस में उनके कई फ्रेंड्स जो है वो फंसे थे, उनसे हम पहले बातचीत करवाते हैं। ये बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो किस तरह का वहाँ पर जो है तस्वीर आपने देखी, आपके दोस्त भी वहाँ थे? मैंने जो देखा यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी गया इन लोग के साथ, पर हुआ ऐसा कि भगवान की कृपा से मैं बच चुके, मेरे दोस्त लोग बच चुके और जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 2 स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है, इतना सुनने में आया। और किसी के हाथ में चम्मच थी, खाते खाते उसकी डेथ हुई है, किसी का पूरा ब्रेन निकल हुआ था। कैसे कैसे हम लोग ने निकाले, हमारा माइंड सोचता है कि कैसे निकाले, हम लोग ने बाकी सबको रेस्क्यू किया है। तो अभी तक क्या उनकी कोई पहचान हो सकी है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, ये बता रहे
हैं कि किस तरह से मेस में जब ये पूरा विमान जो है जो मेस में गिरा उस वक्त लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे और कई ऐसी डेड बॉडीज़ को जो वहाँ से निकाला गया जिनके हाथ में बाकायदा स्पून भी था। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह के दर्दनाक हालात जो है वो देखे गए, खासतौर पर अगर हम इस मेस की बात करें। साथ ही सुबह से हमें यहाँ पर जो है कई लोग मिले, परिजन जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ मेस में काम करते थे और यकायक जब ये पूरा हादसा हुआ तो उन्होंने जो है अपनी जान गंवा दी। फिलहाल लगातार यहाँ पर जो एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि लगातार डीएनए सैंपल देने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन एक एक क्षण जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है रुमाना, क्योंकि अभी भी 72 घंटे का वक्त लगेगा अगर हम डीएनए रिपोर्ट की बात करें और तब तक उनमें वो धैर्य, खासतौर पर ऐसे हालात में उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन जो है किस तरह से उनकी आइडेंटिटी जो है वो पहचानी जाए। तो ये तमाम सवालों को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति इस वक्त यहाँ पर देखी जा रही है। हर किसी के मन में यही सवाल कि कब आखिर जो है ये रिवील होगा, कब उनके अपनों का एटलीस्ट शव जो है वो उनके हाथ में दिया जाएगा। तो तमाम जो है एक एक क्षण उनके लिए भारी हो रहा है और इस वक्त हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है डीएनए टेस्ट के लिए। आप जरा जैसा कि प्रशासन बता रहा है कि जरा आप दर्शकों की आसानी के लिए ये बताइए, जरा दर्शकों की आसानी के लिए बताइए कि आखिरकार वो डीएनए सैंपल के लिए क्या खून यहाँ पर लिया जा रहा है, क्या सैंपल लिया जा रहा है, ब्लड लिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं पहले अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहे जहां पर डीएनए टेस्टिंग के लिए ये हॉल बाकायदा बनाया गया। हालांकि अभी पुलिस सिक्योरिटी यहां पर टाइट है और आपको ये भी बता दें कि तमाम जो रिलेटिव्स यहां पर पहुंच रहे हैं उनका ब्लड सैंपल्स जो है वो लिया जा रहा है और ब्लड सैंपल्स लेने के बाद जो लिस्ट है मृतकों की उनमें वो लिस्टिंग की जा रही है कि किसके परिजन ने आके जो है ये डीएनए टेस्टिंग जो है वो करवाया है और उसके बाद 72 घंटों के भीतर जो है ये रिपोर्ट आएगी और उसके बाद परिजनों को जो है वो शव सौंपा जाएगा। और यही कारण है कि उन परिजनों के लिए ये एक एक पल गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात में इस मलबे से जो है शव को निकाले गए हैं, बहुत ही दुखद और दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिल रही है और यही कारण है कि इन परिवार वालों को भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हर तरफ चीख और पुकार इन परिवार वालों की सुनाई दे रही है। बैक टू यू। बिल्कुल दर्द का सैलाब है और ऐसे में अब इंतजार अपनों के शवों को हासिल करने का है। 265 लोगों के मरने का आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है।